What's up everybody, अस्सलाम वालेकुम, होप यू डूइंग ओके। यार कुछ दिनों पहले इंटरनेशनल फैशन और खासकर जूतों की इंडस्ट्री के अंदर एक खलबली सी मची। हुआ कुछ यूं कि लिल नास नामी एक अमेरिकन रैपर है जिसने अनाउंस किया कि वो एक ऐसे जूते की कलेक्शन लॉन्च कर रहा है जो कि भाई शैतान से या इब्लीस से या सेटन से इंस्पायर्ड है और उस जूते के अंदर इंसानी खून होगा। अब चूंकि मैं जूतों से और स्नीकर्स की इंडस्ट्री से काफी ज्यादा कनेक्टेड हूं तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फैंस ने, फ्रेंड्स ने, फैमिली ने फेसबुक के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर टैग करना शुरू किया और शुरू के अंदर मुझे ऑनेस्टली लगा कि ये मजाक है। ट्रोल वाली जो तस्वीरें होती हैं किसी ने फोटोशॉप करके लगा दी है, मीम बना दिया। मगर जब बार बार मेरे टैग होने की घंटी बजी तो मैंने बोला भैया दाल में कुछ काला है। और जब मैंने रिसर्च करना शुरू करी तो मुझे पता चला कि भाई ये लिटिल नास हजरत जो है ये वाकई में एक ऐसा जूता निकाल रहे हैं जो इब्लीस से इंस्पायर्ड है और इसके अंदर एक्चुअल खून होगा। अब इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को आगे लेकर जाएं, सबसे पहले जरूरी है कि हम जूते को देखें। अब ये जो जूते का मॉडल इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये नाइकी का एयर मैक्स 97 नामी एक मॉडल है जो कि डिफरेंट कलर्स के अंदर, डिफरेंट अलग अलग डिजाइन के अंदर पहले भी लॉन्च हो चुका है। मगर जो चीज नोट करने की है वो ये है कि इस कलेक्शन के अंदर, लिल नास की जो कलेक्शन है उसके अंदर इस जूते के ऊपर काफी सारी ऐसी मॉडिफिकेशन की गई हैं जो इस जूते को एक ओवरऑल एजेंडा, जो शैतानी एजेंडा है, उसके साथ अलाइन करती हैं। लेट्स टेक अ लुक। सबसे पहली चीज, इसके ऊपर एक पेंटाग्राम बना हुआ है गोल्डन कलर का और पेंटाग्राम यूजुअली शैतानी चरखों के अंदर इस्तेमाल होता है। अक्सर आपने वीडियोस के अंदर या सीरीज के अंदर चुड़ैलों को, भूतों को पेंटाग्राम इस्तेमाल करते देखा होगा। उसके अंदर एक स्टार बना होता है, उसके अंदर से बलाएं निकलती हैं वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली चीज इन भाई ने पेंटाग्राम लगाया। उसके बाद अगर आप इसकी इनसोल के ऊपर देखें तो उसके ऊपर भी एक ब्लैक कलर का पेंटाग्राम प्रिंट हुआ है। कलर इसका ब्लैक और रेड है। ब्लैक जनरली रिप्रेजेंटिंग इविल एंड रेड रिप्रेजेंटिंग खून यानी कि ब्लड। उसके बाद भैया अगर आप देखें तो इसकी टंग के ऊपर एक इन्वर्टेड क्रॉस है और इन्वर्टेड क्रॉस की जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि शैतानी कामों के अंदर क्रॉस को उल्टा दिया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा चुड़ैलों या भूतों वाली हॉरर मूवीज के अंदर कि जब भी कोई जिन भूत आता है तो पादरी जो है वो क्रॉस निकालता है। तो क्रॉस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लाइट को और अगर क्रॉस को आप उल्टा कर दें क्रिश्चियनिटी के अंदर तो वो रिप्रेजेंट करता है डेविल को। उसके बाद अगर आप इस जूते की राइट साइड पर देखते हैं तो आपको लिखा नजर आएगा 666 व्हिच इज आल्सो वेरी पॉपुलरली नोन एज द साइन और द नंबर ऑफ द डेविल। और यहां पर यह बात बताना बहुत जरूरी है कि इस पूरी जूते की कलेक्शन की जो टोटल क्वांटिटी थी वो 666 थी। इस जूते का जो प्राइस पॉइंट है यानी कि जो सेलिंग प्राइस है वो रखी गई $1018 और अगर आप इस यूनिट को कन्वर्ट करते हैं पाकिस्तानी करेंसी में या किसी भी करेंसी के अंदर तो इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। मगर 1018 उन्होंने डॉलर के अंदर इसलिए रखी क्योंकि 1018 is actually a verse from Bible, Luke 10:18, and it actually reads, I saw Satan fall from heaven like lightning। अच्छा, फाइनली हम बात कर लेते हैं कि इसमें खून का क्या सीन है। एयर मैक्स 97 जो जूता है इसके अंदर एयर कुशन यूनिट होता है इसकी सोल के अंदर जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। इन लोगों ने इस जूते को खोला, उसके अंदर 2.03 आउंसेस लाल रंग की इंक डाली और एक ड्रॉप इंसानी खून का डाला और फिर उसको वापस बंद कर दिया। अब जब आप इस जूते को यूं हिलाएंगे तो चूंकि वो एयर यूनिट ट्रांसपेरेंट होता है तो उसके अंदर आपको ऐसा लगेगा जैसे खून भरा हुआ है। अब भैया इस जूते के ऊपर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है या क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने कोई बहुत ही शदीद किस्म का जो है ना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसको बॉयकॉट करने को बोला है, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया है। ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी हुई है और इंटरनेशनल क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो बहुत नाला है कि भैया इस लॉन्डे ने इस तरीके का जूता निकाला है। दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल टू आवर रिलीजन बिकॉज ऑब्वियसली शैतान की मतलब आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट यहाँ पे एक बड़ी मैं बोलूंगा इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई ये जो 686 जूते हैं ये 1 मिनट के अंदर बिक गए, सोल्ड आउट। $1018 का ये जूता है, 1 मिनट के अंदर अंदर सारे सोल्ड आउट हो गए। तो यानी कि ये बात बताता है कि भाई इस तरीके के लोग हैं जो ऐसी चीजों को सपोर्ट करते हैं। अब इस सारी कहानी के अंदर जो सारा नजला गिरा वो गिरा नाइकी के ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली लिल नास तो जो है वो है मगर भाई लोगों ने बोला नाइकी का जूता है और ये नाइकी की कोलैबोरेशन है तो नाइकी को बॉयकॉट करते हैं, नाइकी की बैंड बजा दो, इनके ऑफिस जला देते हैं, जलाओ घेराव करते हैं, पत्थर मारते हैं, मगर नाइकी को बॉयकॉट करना है। आपको पता है सेंटिमेंटल एक चीज है, रिलीजन से करीब है तो लोग पीपल टेंड टू गेट वेरी वेरी सेंसिटिव अबाउट दिस। नाइकी ने जो उसके अगेंस्ट एक बात बोली तो वो सबसे बड़ा ट्विस्ट था। अभी तक सब लोग समझ रहे थे कि नाइकी ने ऑफिशियली लॉन्च किया। नाइकी ने बोला भाई इससे तो हमारा कोई सरोकार ही नहीं है, ये अनऑफिशियल जूते हैं, इन्होंने हमसे जूते उठाए, स्टैंडर्ड आपका 97 एयर मैक्स का मॉडल उठाया और मिस्ट्रीफ नामी एक आर्ट हाउस है उन्होंने इस बॉय के साथ मिलकर इसको कस्टमाइज कर दिया।
हमारा दूर दूर तक इन दोनों चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि हम अब क्या कर रहे हैं, हम इनको सू कर रहे हैं। तो नाइकी ने इस जूते बनाने वाली कंपनी को उल्टा सू कर दिया, उनके ऊपर केस कर दिया, लॉ सूट कर दिया, ये बोल के कि भैया आपकी इस छिछोरी हरकत की वजह से हमारी लॉन्ग टर्म जो ब्रांड इक्विटी है या लॉन्ग टर्म स्टैंडिंग इन द स्नीकर वर्ल्ड है वो हर्ट हो रही है। आप हमारी ब्रांड को गंदा कर रहे हैं बोल के खून डाल दिया इसमें और शैतानी चरखा है ये वो है, हमें इस चीज से कुछ नहीं करना। खैर, इस पूरी सिचुएशन के अंदर लुब्बे लुबाब किया, यानी कि कंक्लूजन किया। अब यहां पर ना देखिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। पहला जो एक समझ लें एक नैरेटिव है, वो आपका वही कंस्पिरेसी थ्योरी वाला नैरेटिव है कि भैया ये इल्यूमिनाटी जो होते हैं या दज्जाल के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको खुश करने के लिए इस तरीके की चीजें सेलिब्रिटीज या स्पोर्ट्समैन या जो आपके जो मशहूर लोग होते हैं वो करते हैं। और इंटरनेट के ऊपर इसके ऊपर बड़ी सारी थ्योरीज हैं कि किस तरीके से मुख्तलिफ टाइम्स के ऊपर मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज ने पब्लिकली बहुत सारी ऐसी हरकतें करी हैं कि ट्राइंगल पहन लिया या ऐसा कुछ कर लिया या हाथ मतलब टेढ़े मेढ़े जो है हाथ के साइंस बना लिए या कोई ऐसी हरकत करी जो बेसिकली उनकी लॉयल्टी विद द इल्यूमिनाटी क्लब, इल्यूमिनाटी बॉयज के जो बॉयज है ना उनके साथ जो लॉयल्टी है वो दिखाने के लिए इनको कुछ रिचुअल्स होते हैं जो पब्लिकली करने पड़ते हैं और फिर ये उस क्लब का जो है हिस्सा बन जाते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि भाई लिल नास ने ये जो हरकत करी है ये इसीलिए क्योंकि वो इल्यूमिनाटी की सपोर्ट चाहता है और इल्यूमिनाटी के बॉयज जो हैं वो भाई करियर बना देते हैं। एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस रिलीज से 1-2 दिन पहले लिल नास ने एक वीडियो लगाई अपने गाने की जिसका नाम था कॉल मी बाय योर नेम, और इसके अंदर ये भाई जो हैं वो नंगे पुतंगे लटकते हुए जो है वो जहन्नुम में गिरे। वीडियो का जो ओवरऑल वाइब है, जो वीडियो का कॉन्सेप्ट है वो ये है, और इन्होंने शैतान के साथ नाच करा और शैतान की गर्दन तोड़ के एंड में शैतान खुद बन गया। तो लोगों ने बोला कि यार ये इस तरीके की चीज जो है ना दिखा के ये बताना चाह रहा है कि भाई मैं इल्यूमिनाटी का हिस्सा बनना चाह रहा हूं और इल्यूमिनाटी वालों की अटेंशन ले रहा है। दूसरा एक ग्रुप है जो बोलता है कि भैया ये अटेंशन सीकिंग टैक्टिक है, अब नाइकी सू करे केस करे जो कुछ भी करे उसको टेंशन मिल गई है। कल तक ना मुझे पता था लिल नास कौन है, ना आपके फुप्पा को पता था, ना आपके फुप्पा की बेटे को पता था, अब सबको पता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अटेंशन मिली और अटेंशन के अंदर जो भी उनका मैसेज है जो कुछ भी है उसको फैलाने का जो है वो ये बेहतरीन तरीका है कि आप शोर मचवा लो, नेगेटिव पब्लिसिटी जो चलती है ना। मेरा क्या कहना भैया, मेरा सिंपल सी बात है, जब आपकी जिंदगी में रोटी पूरी पेट भर जाता है, रोटी पूरी हो जाती है, छत आ जाती है, कपड़े आ जाते हैं, बेगम भाई बच्चे सब सेट हैं, दोस्त हैं, यार हैं, तो ना आपके पास काम करने को खत्म हो जाता है, आपका दिमाग ना बिल्कुल वेला हो जाता है। तो जब आप वेले होते हैं ना तो फिर आप बड़े क्रिएटिवली ना फजूल में क्रिएटिव होना शुरू होते हैं, और वो पॉइंट ऐसा होता है जब आर्ट मुझे लगता है खत्म हो जाता है और आना शुरू हो जाता है क्योंकि भाई मेरी नजर में आर्ट जो है ना वो दर्द से निकलता है, और ये जो सारी छेड़खानी है ना, ये जो फेजेस होते हैं या क्रिएटिव वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ होते हैं, ऑल्दो मैं आर्टिस्ट हूं, आई एम प्रीटी श्योर आई एम गोना गेट अ लॉट ऑफ हीट कि रामेश भाई आप तो ऐसी बातें नहीं करें, बट आई फील लाइक देयर इज अ सर्टेन फॉर्म ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो कि सिर्फ प्रिविलेज से आता है। तो आई थिंक हम लोगों को ऐसी चीजों को इग्नोर ही करना चाहिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है भैया कि मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रामेश भाई इसके बारे में बात करें और अपना नजरिया दें कि आप क्या समझते हैं। तो भैया मैं तो ये समझता हूं कि ये है, आपके इस पूरे सीन के ऊपर क्या नजरियात हैं, आपको क्या लगता है, क्या सेंटिमेंट्स हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि मुझे पता तो चले कि हमारे जो व्यूअर हैं उनके ओपिनियंस क्या हैं। तो ये है भाई, अगली एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए। दिस इज मी रामेश सफर साइनिंग आउट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।